मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। बेताब क्षेत्र के अलपट्टी चौक पर 7 मई को देर शाम स्थानीय दुकानदार के पुत्र को उस्तरा से वार की गई हत्या मामले में 7 लोगों को आरोपित बनाया गया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर 2 आरोपी सहित 5 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। वहीं देर शाम मुख्य आरोपित सोनू शाह को भी स्टेशन रोड से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको लेकर गुरुवार को दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरी जानकारी प्रदान की। साथ ही एसएसपी के द्वारा लहरीसराय थाने का भी निरीक्षण किया गया। गर्मी की चिलचिलाती धूप में अब लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। लोग अब इस कड़ी धूप में नहीं निकल रहे हैं, जिसके कारण कई सड़कें सुनसान दिख रही है। वहीं पारा भी अपने चरम पर है। दिन प्रतिदिन पारा तापमान बढ़ता जा रहा है। बुधवार को दरभंगा शहर में 42 डिग्री तापमान रहा था, वहीं गुरुवार को भी 40 से अधिक तापमान रहा। इस गर्मी में बच्चे जहां भरी दोपहर में स्नान करते दिखे तो कई लोग छाते के सहारे सड़क पर दिखे। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा 1ली से 5वीं तक सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने के लिए कहा गया है। वहीं ऊपरी कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए भी समय निर्धारित किया गया है। भीषण गर्मी एवं गर्म हवा चलने की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के मद्देनजर जिलाधिकारी के आदेश पर जिले के सभी सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। तो वही कक्षा 6 से 8वीं तक की कक्षाओं का संचालन सुबह 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा और सुबह 9:30 बजे बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराते हुए 10 बजे बच्चों को छुट्टी दे दी जाएगी। से डिस्कशन के बाद जिला पदाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया 1 से 5 तक के कक्षा, छोटे बच्चे का जो कक्षा है उसको स्थगित किया और 6 से 8 तक का जो कक्षा है उसको 6 बजे से 10 बजे तक, और उसी बीच मध्याह्न भोजन भी हम लोग को कराना है। तो 9:30 बजे वो लोग मध्याह्न भोजन कर लेगा और उसके बाद 10 बजे विद्यालय बंद और 9वां से लेके 12 तक का बच्चा। वहीं दूसरी और माध्यमिक विद्यालयों में के कक्षा 9वीं से 12वीं तक का वर्ग संचालन पूर्ववत जारी रहेगा। इस संबंध में डीईओ ने पूरी जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने कहा है कि इस गर्मी में बच्चे बीमार पड़ सकते हैं और लू लगने की संभावना भी है, इसलिए कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो निजी स्कूल का आदेश का उल्लंघन करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर है तो वैसा विद्यालय को चिन्हित किया जाएगा और उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आपदा की स्थिति में अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो उसके लिए खुद जवाबदेह होंगे और ऐसा हम लोग चिन्हित कराएंगे कि कौन सा विद्यालय है जो आदेश का उल्लंघन कर रहा है, उसको दंडित किया जाएगा नियमानुसार। मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित स्नातक स्तरीय परीक्षा का संचालन विभिन्न महाविद्यालय में कराया जा रहा है। यह स्नातक परीक्षा वर्ष 2018 से 19 सत्र के छात्र छात्राओं के लिए हो रहा है, जो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के विभिन्न महाविद्यालयों में शांतिपूर्वक चल रहा है। वही स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा सीए महाविद्यालय में भी शांतिपूर्वक चल रहा है। इसमें मारवाड़ी महाविद्यालय, मिलत महाविद्यालय, जेएन कॉलेज नेहरा के छात्र छात्राओं का सेंटर दिया गया है, जिसमें कुल 2853 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। परीक्षा के दूसरे दिन 618 परीक्षार्थियों ने पहली पाली में परीक्षा दी थी, जिसमें 598 छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस संदर्भ में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने पूरी जानकारी प्रदान की। जेएन कॉलेज नेहरा का सेंटर है। कुल 2853 छात्रों का केंद्र बनाया गया है, लेकिन अन्य विषयों पर अलग अलग पालियों में अलग होता है। जैसे अभी जो परीक्षा चल रही है उसमें 618 छात्र यहाँ थे की परीक्षा होनी थी प्रथम पाली में, जिसमें 598 छात्र अपीयर हुए हैं। परीक्षा जो एकदम बिल्कुल नियमानुसार है और बिल्कुल कदाचार मुक्त परीक्षाएं रही हैं। गर्मी चूँकि बहुत है तो उनके लिए पेयजल की व्यवस्था की गई है, ठंडा जल की व्यवस्था की गई है, आरओ लगाया गया है विशेष तौर पर परीक्षा के लिए। उसी परीक्षा केंद्र जो है उसी बरंडा पर लगाया गया है और हर रूम में भी छात्रों के लिए किया गया है, क्योंकि धूप गर्मी बहुत है। हमारे यहाँ तो यह है कि आप देख रहे हैं मेन गेट है, हम एंट्री पे ही एडमिट कार्ड के अलावा कोई भी चीज़ अंदर नहीं जाने देते हैं। पूरी सर्चिंग होती है। वो बैग अगर कोई, जैसे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बाहर से भी हैं, दरभंगा शहर से बाहर हैं,
तो उनके लिए पहली बार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पूरे राज्य में ऐसा विश्वविद्यालय बन गया है जो ससमय परीक्षा ले रहा है, जिसकी जो है बिल्कुल एकेडमिक सेशन बराबर करने की बात हो रही है। तो ऐसी सूरत में छात्र भी आ रहे हैं, उनका पलायन जरूर है लेकिन वो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और बहुत अच्छी स्थिति में परीक्षा चल रही है। मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले 5 महाविद्यालयों में पहली बार दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत सीएम महाविद्यालय में भी दीक्षांत समारोह की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस दीक्षांत समारोह में 231 छात्राओं को स्नातक स्तरीय उपाधि दी जाएगी, जिसमें BCA, BBA, BCom, BA के छात्राएं उपस्थित होंगे। इन छात्राओं को अंग वस्त्र भी प्रदान किया जाएगा। महामहिम कुलाधिपति महोदय के आदेश और माननीय कुलपति प्रोफेसर SK सिंह के निर्देश के आलोक में मिथिला विश्वविद्यालय में पहली बार एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, शैक्षणिक कार्यक्रम हो रहा है, यानी कॉलेजों में दीक्षांत समारोह। मिथिला विश्वविद्यालय के शहर के विभिन्न कॉलेजों की तिथि निर्धारित की गई। पहले निर्धारित हुई थी लेकिन हुआ ये कि बीच में चुनाव आ जाने के कारण आचार संहिता है, फिर ये थी कि परीक्षाएं थी, इसलिए किया गया है। अब पुनः एक नया शेड्यूल जारी हुआ विश्वविद्यालय से, जिसमें CM कॉलेज दरभंगा में 26 मई को दीक्षांत समारोह होगा। इसमें दरभंगा नगर निगम में नियंत्रण कक्ष जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ 7 मई को जिला अधिकारी के द्वारा फीता काटकर किया गया था। इस जन सुविधा में नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जनता के लिए खोला गया, जो जल संकट से जूझ रहे होंगे। उद्घाटन के 2 दिन बाद शिकायतों का ढेर देखने को मिला, तो वहीं गुरुवार को दिन के 2 बजे तक 65 लोगों ने शिकायतें की, जिसमें कई शिकायतों का निपटारा समय रहते हुए नहीं किया जा सका। 65 कंप्लेन आ चुका है, जो कि PhD से रिलेटेड है और चापाकल से रिलेटेड है, नया कनेक्शन से रिलेटेड है, और पानी की जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसके लिए पानी टैंकर की मंगवाने के लिए वो फ़ोन लगभग पानी तो सुबह से भेजा जा रहा है जैसे जैसे कंप्लेन आ रहा है। और PhD वाले को भी फ़ोन किए हैं, जो उसका कॉन्ट्रैक्टर है, उनको फ़ोन किए तो बोला हम लोग काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ दिक्कत है उसको सॉर्ट आउट करने में लगे हुए। वहीं जन सुविधा पर उपस्थित कर्मी एवं PhD के कर्मी को फोन लगाते हैं तो कई कर्मियों का मोबाइल बंद दिखता है, तो कई कर्मी फोन उठाते ही कहते हैं कि हम दूसरे जगह हैं, बाद में बात करते हैं। आखिर ऐसे में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ होने से क्या लाभ, जब लोगों को इसका फायदा ही ना मिल सके। हाँ, एक JE साहब को फ़ोन लगाया तो उनका फ़ोन बंद बता रहा था, और AE साहब को लगाए तो उनका कहीं सब बिजी होंगे, इसी कारण से फ़ोन नहीं उठा पाए। सुनील कुमार से हम बुडको JE हैं। अभी फ़िलहाल मेरा ड्यूटी जन सुविधा केंद्र सब नियंत्रण कक्ष में लगा हुआ है। एक युवक की अपने ही ससुराल में अश्लील अवस्था में सब बरामद किया गया। युवक के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। यह घटना मधुबनी जिले के आरएस थाना क्षेत्र के देरमा गांव की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। मधुबनी जिले के सारघाट थाना क्षेत्र के बेनीपट्टी SDPO पुष्कर कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर लाखों रुपए की नकली दवा को जब्त करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, साथ ही साथ नकली केमिकल भी बरामद की है। कंपनी का पुदीन हरा बनता है। कंपनी के लोग जो है छानबीन करते हैं तथा मार्केट का सर्वेक्षण करते हैं कि कहीं हमारे ब्रांड का कोई डुप्लीकेट तो नहीं बना रहा है। तो कंपनी के लोग आए थे और उन्होंने सूचित किया पुलिस को कि डाबर कंपनी का पुदीन हरा जो है सहारघाट बाजार में नकली बनाकर बेच रहा है, जिसमें भारी मात्रा में लोगों को इससे नुकसान हो रही है। और इसी तत्काल सूचना पर मैंने थाना अध्यक्ष सहारघाट एवं अन्य मधवापुर के एक टीम को गठित किया और गुप्त रूप से जो सूचना मिली उसका सत्यापन कराते हुए छापामारी कराया। तो उसमें पुदीन हरा का करीब 1000 बोतल छोटी सी पुदीन हरा का जो है ये बरामद हुई है। और खाली बोतल जिसमें कि पुदीन हरा को पैक किया जाता है वो खाली बोतल भी बरामद हुआ है। उसके अलावा ये रैपर भी हुआ है बरामद। तो IPC की सुसंगत धारा तथा ट्रेडमार्क और कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है, इसको जेल भेजा जा रहा है। हालांकि यह नकली दवा बनाने का गिरोह सक्रिय था और वर्षों से भारत नेपाल में सप्लाई का काम करता था। इस संबंध में मधुबनी जिले के बेनीपट्टी SDPO पुष्कर कुमार ने पूरी जानकारी प्रदान की।
इसके बारे में ये लोग बता रहे हैं कि 2 महीने से ये कारोबार इस क्षेत्र में चल रहा है। एक्चुअली इस तरह का कारोबार तो यहाँ होता नहीं है। ये पटना सिटी का ट्रेंड रहा है। पटना सिटी थाना क्षेत्र में खाचगल्ला चौक माल सलामी इस सब क्षेत्र में बनता है इस तरह के। वहाँ कंपनी के लोग बराबर सर्वे करते हैं तथा लगातार छापामारी होती है। लेकिन इस तरह का बेनीपट्टी अनुमंडल में ये पहला केस है। एक केस और बिस्फी में हुआ था, लेकिन उसमें वो सामान छोड़ के भाग गया था। उसमें जिसके यहाँ रखा गया तो वो बनाता नहीं था। यहाँ तो बनाते हुए भरते हुए रेड हैंड सब पकड़ा है। मधुबनी जिले के रहिका थाना अंतर्गत जगतपुर पंचायत के ग्रामीणों को बिना बताए उनके खेत की मिट्टी जबरन काटने को लेकर ग्रामीणों ने नए एनएच का निर्माण हो रहे उनको जाम करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां NH 57 से NH 105 में जोड़ने का काम चल रहा है। संस्कृत विश्वविद्यालय के नेक मूल्यांकन कराने के लिए दरबार हॉल में बुधवार को आयोजित प्रधानाचार्य की कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रो-वीसी प्रोफेसर चंदेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि दृढ़ता से यंत्र करे प्रयत्न करे तो सभी मुश्किल आसान हो जाएगी। प्रधानाचार्य पर बड़ी जिम्मेवारी है, वे दूसरे पर आश्रित रहना छोड़े और आपस में समन्वय स्थापित कर नेक मूल्यांकन की दिशा में ठोस व सकारात्मक कदम उठाएं। वहीं कुलानुशासक प्रोफेसर सुरेश्वर झा ने कहा कि कॉलेज सरस्वती का मंदिर होता है, इसलिए इस मंदिर के प्रति प्रधानाचार्य जितने समर्पित होंगे परिणाम उतने ही अच्छे आएंगे। छात्र संघ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व के विभिन्न मांग जो अब तक लंबित है, ऐसे मांगों को लेकर पुनः मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह के समक्ष ज्ञापन सौंपा गया। वहीं महासचिव ने कहा कि कुल सचिव से विशेष वार्ता के बाद ज्ञात हुआ कि छात्र संघ के दिए गए मांगों पर कार्य चल रहा है। वैसे कार्य को आरंभ करने हेतु छात्र संघ ने पुनः ध्यानाकर्षण किया है, जैसे हेल्प डेस्क, परीक्षा भवन, बेगूसराय उपकेंद्र, विनोद कक्ष, शिक्षकों की कमी आदि समस्या पर छात्र संघ ने मांग किया है। यह विलंब ठोस कदम विश्वविद्यालय नहीं उठाती है तो छात्र संघ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय 10 दिनों के उपरांत छात्र हित के समस्याओं को लेकर आंदोलन हेतु बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में क्योटी प्रखंड के रनवे गांव निवासी चंद नारायण मलिक व रीना मलिक की पुत्री शिवानी मलिक ने 454 अंक लाकर गांव एवं क्योटी प्रखंड का नाम रोशन की है। वही शिवानी होली मिशन स्कूल लहरेसराय की छात्रा है। शिवानी आगे की पढ़ाई करते हुए प्रशासनिक अधिकारी बनकर समाज व देश की सेवा करना चाहती है। इस सफलता का श्रेय विद्यालय के प्राचार्य व शिक्षकों तथा माता पिता, चाचा चाची एवं 86 वर्षीय दादी कमला देवी को दी है। क्योटी प्रखंड सामुदायिक चिकित्सा के रनवे क्योटी में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत गुरुवार को गर्भवती महिलाओं का ANC जांच शिविर आयोजित की गई। शिविर में चिकित्सक डॉक्टर अरुण प्रकाश व डॉक्टर नूतन कुमारी, ICTC राजनारायण मिश्र, STS राम कुमार के अलावा LT सुस्मिता राज, महेश कुमार व संजय कुमार विद्यार्थी ने शिविर में प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से पहुंची। वहीं लोगों के द्वारा 172 गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन, HIV, VDRL, HOV, SAG, रक्तचाप आदि बीमारियों की जांच की और आवश्यक चिकित्सकीय सलाह दिया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर के चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया। परीक्षा 27 मई से शुरू होगी। 8 जून तक चलने वाली इस परीक्षा के लिए जिलावार केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि विश्वविद्यालय के PG विभाग व दरभंगा के कॉलेजों की परीक्षा KS कॉलेज लहरेसराय केंद्र पर होगी। इसी प्रकार मधुबनी के कॉलेज में नामांकित छात्र DNY कॉलेज केंद्र पर परीक्षा देंगे। समस्तीपुर के छात्रों के लिए MM हक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज व बेगूसराय के छात्रों के लिए RCS कॉलेज मझौल को केंद्र बनाया गया है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय अपने सभी वैसे पूर्ववर्ती छात्रों के बारे में विस्तृत ब्यौरा तैयार करने जा रहा है, जो प्रदेश या उसके बाहर ओहदे प्राप्त हो या फिर सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। ब्यौरा संकलन के लिए बाकायदा 10 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है, जिसके अध्यक्ष DN प्रोफेसर शिवाकांत झा बनाए गए हैं और संयोजक होंगे प्रोफेसर दयानाथ झा। इस कमेटी में सभी विभागाध्यक्षों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। सहयोग के लिए अतिथि शिक्षक प्रमोद कुमार मिश्र को सदस्य रखा गया है।
वहीं जुलाई के प्रथम सप्ताह में सभी पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उनसे विश्वविद्यालय व संस्कृत के विकास के लिए सहयोग व सुझाव देने का आग्रह होगा। साथ ही 15 मई तक भूतपूर्व छात्रों के नाम, उनकी योग्यता, पद, दूरभाष व पता समेत अन्य जानकारी संयोजक के समक्ष उपस्थापित करने का निर्णय लिया गया। माह-ए-मुबारक रमजान का तीसरा रोजा गुरुवार को पूरा किया गया। वहीं 7 मई को पहले रोजे के साथ ही मस्जिदों में रमजान की विशेष नमाज तरावीह भी शुरू हो गई है। मस्जिदों के अलावा विभिन्न सामुदायिक स्थानों में भी नमाज-ए-तरावीह का आयोजन किया गया। कहा जाता है कि रमजान में एक नेकी पर 70 गुना अधिक सवाब मिलता है, इसलिए लोग रमजान में अपने रब को राजी करने के लिए अधिक से अधिक इबादत करते हैं। गौरतलब है कि 33 वर्ष के बाद मई के महीने में रमजान पड़ा है और रमजान के तीसरे दिन मौसम का तापमान 40 डिग्री हुआ पार। हम लोग का फेस्टिवल है ये, दूर से हम लोग रोज़ा खोलते हैं, इसलिए इसकी असलियत ये हम लोग को मालूम है कि ये यहाँ से दाम भी यहाँ रेट सही होता है। यहाँ से बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पर लेने के लिए। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी हम लोग यहीं से आकर के ले दामों की बात करें तो क्या कुछ बढ़ा? पिछले साल की तुलना में दाम तो कुछ बढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे इसके ऊपर टैक्स वगैरह लग गए हैं, GST का चार्ज लग गया है इसके ऊपर, तो हम लोग को कुछ परेशानी हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुर्शिद आलम हुआ। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। यह महीना हर मुसलमान के लिए बहुत मायने रखता है। यह इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है। इस्लाम धर्म के लोगों का मानना है कि रमजान के महीने में जन्नत यानी स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और इस पवित्र महीने में हर दुआ पूरी होती है। रमजान को लेकर ये भी कहा जाता है कि अगर मुसलमानों को रमजान के महीने की अहमियत का पता चल जाए तो हर मुसलमान यही ख्वाहिश करेगा कि रमजान के एक महीना नहीं बल्कि पूरा साल तक रहे। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म में रोजा छोड़ने को गुनाह कबीरा माना जाता है। गुनाह कबीरा का मतलब होता है वो बड़ा पाप जिसकी कोई माफी ही नहीं होती। रोजे के बारे में इस्लामिक किताबों में कहा गया है कि अल्लाह अपने बंदों से फरमाते हैं, रोजा सिर्फ मेरे लिए है और रोजे का इनाम मैं खुद अपने बंदों को दूंगा। आपको ये भी बता दें कि इस्लाम में 7 साल की उम्र के बाद से हर एक इंसान के लिए रोजा रखना जरूरी होता है। गौरतलब है कि कई लोगों को लगता है कि रोजा रखने का मतलब सिर्फ भूखा प्यासा रहना ही होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बता दें कि रोजे का मतलब सिर्फ खाने पीने की चीजों से दूरी बनाना नहीं होता, बल्कि रोजा रखने के बाद इंसान को हर उस काम से दूर रहना पड़ता है जो इस्लाम धर्म में मना की गई है। खाने पीने की चीजों से दूरी बनाने के साथ साथ आँख, नाक, कान, मुंह सभी चीजों का रोजा होता है। इसका मतलब ये है कि रोजा रखने के बाद इंसान ना तो किसी की बुराई कर सकता है और ना ही किसी का दिल दुखा सकता है। इस तरह मुसलमान रमजान के महीने में हर तरह की बुराइयों से पवित्र हो जाता है। लोग क्या बेचे? लच्छा और खजूर बेच रहे हैं और लच्छा का दाम जो है ईरानी है, इराकी है, तुंजानिया का है, अल्जीरिया का है, जो 80 रुपये किलो से लेके और इसको कलमी खजूर आता है, तो खजवा आता है, जो मतलब कि 1200 रुपये किलो तक का माल बेच रहे हैं। 80 रुपये किलो से लेकर 80 रुपये का है, 100 रुपये का है, 300 रुपये का है, 240 का है, 600 का है, 1200 का है। सेवई में? हाँ, सेवई में हम लोग 80 रुपये किलो से लेकर 200 रुपये किलो तक का बेच रहे हैं। दरभंगा का 80 रुपये बेच रहे हैं, पटना का जो है 120 बेच रहे हैं, बनारसी 200 रुपये किलो बेच रहे हैं। आता है सेवई, लच्छा बन के घी का भी आता है।
एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। कमजोर बच्चों के लिए अलग से देखभाल की व्यवस्था। सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण। यातायात की सुविधा। विकलांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। CCTV की निगरानी एवं बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। योग एवं अनुभवी शिक्षक, पूर्णतः सुसज्जित 10+2 उच्च स्तरीय प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लासरूम, समृद्ध पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, खेल कूद की समुचित व्यवस्था एवं अनुशासन पूर्ण वातावरण। CCTV कैमरे से संरक्षित विद्यालय परिसर, स्वच्छ पेयजल के साथ सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा।